चलिए तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। और अभी हमने इसके रिलेटेड लाइव हमने दिया है, वो अपलोडेड रहेगा, आप देख सकते हैं उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पूरी तरह से समझ जाइए, बिना इक्वेशन ऑफ मोशन का फिजिक्स क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम। फिजिक्स पढ़ेंगे तो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसमें कैलकुलेशन है तो समझिए इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ है तो ग्राफ आपको जानना है बेसिकली। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल मेथड कहते हैं हम इसको। ग्राफिकल मेथड में हम यूज करेंगे वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ इसलिए यूज करेंगे कि वीटी ग्राफ में दो इंफॉर्मेशन होता है, दो बात जानकारी मिलता है वीटी ग्राफ में। एक तो जानकारी मिलता है टाइम और वेलोसिटी का, और टाइम और वेलोसिटी अगर मिला तो उसमें दो चीज मिलता है। टाइम और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई कर दो, v गुना t कर दो, तो vt अगर आप करते हो तो ये s आ जाता है। दूसरा v को डिवाइड कर दो t से तो क्या मिलेगा, s इक्वेशन। आपको देखने में अजीब लग रहा होगा कि v/t हमने लिख दिया। v/t जो हमने लिखा वो ये मेरा कहने का मतलब है कि v माइनस u/t दैट इज s इक्वेशन। और v और u का जो डिफरेंस आएगा वो v ही आएगा, इसीलिए हमने कहा v/t। इसीलिए इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इस ग्राफ की मदद से हम पढ़ेंगे vt ग्राफ से, st ग्राफ से नहीं पढ़ सकते थे। st ग्राफ में क्या होगा, अगर हम s और t लेते तो s और t को हम डिवाइड तो कर सकते हैं, पर st को गुना नहीं करेंगे। st को गुना करेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम st ग्राफ से ना करते हम vt ग्राफ से करते हैं। क्योंकि vt ग्राफ में दो इंफॉर्मेशन होता है, एक तो कि ये स्लोप और दूसरा स्लोप के अंदर जो एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया, घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, उस घिरे हुए क्षेत्रफल को हम s कहेंगे। s कहेंगे, क्यों कहेंगे s, दूरी क्यों कह रहे हैं इसको, समझिए बात, ज्योमेट्री समझिए। पढ़े होंगे मैथ में ज्योमेट्री, आयत का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़े होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़े होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे। ये आप देखिए क्या ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये स्लोप के अंदर जो घिरा हुआ है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप क्या करते हो कि इस लंबाई को इस चौड़ाई से गुना कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम L को B से गुना कर देते हैं, तो L गुना B बराबर एरिया, L गुना B बराबर एरिया। यहां देखिए ये इस तरह का है एक स्लोप और हमने इसकी बात की है, तो ये आयत का क्षेत्रफल था। अब ये आयत का क्षेत्रफल नहीं है, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो देखिए ये ट्रायंगल है। इस तरह का ग्राफ में इसको हमने एक्स एक्सिस बनाया है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने वेलोसिटी लिख दिया है, हमने टाइम लिख दिया। ये देखिए आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई को अगर आप आधा कर देंगे तो आधा गुने लंबाई गुने चौड़ाई यानी हाफ LB, और यही त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। पूरा फॉर्मूला L गुना B, आयत का क्षेत्रफल L गुना B, और आधा कर दिए तो आधा LB। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का LB पूरा, उसको हमने आधा कर दिया दो पार्ट में, हाफ LB। आपको अगर LB याद है तो आप याद कर लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसमें 90 डिग्री एक बनेगा, और ये H है, ये L है, ये B है, या इसको आप कहेंगे ये P है और ये B है, तो P और P कर देंगे। L अगर इसको हमने कहा तो LB हो जाएगा, और LB को आधा कर दिए तो हाफ LB। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, और आयत के क्षेत्रफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री जो एक बनेगा। क्लियर, ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ LB, उसका आधा कर दिए तो हाफ LB। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां देखिएगा इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहां गौर कीजिए, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कर क्या रहे हैं,
ये गुना ये कर रहे हैं, इसको अगर हमने एल माना है और ये बी है तो एल बी किए थे ना, एल बी किए थे ना, तो एल बी की जगह अगर वी टी कर देंगे तो क्या बनेगा, एस बन जाएगा। हाँ, यहाँ अगर एल बी किए थे तो यहाँ वी टी है, एल की जगह भी है, एल की जगह भी है और टी की जगह टी है, तो वी टी बराबर एरिया ना, यहाँ एरिया एस कहलाएगा, एरिया यहाँ एस कहलाएगा और एस मतलब दूरी बताएगा। क्लियर? क्योंकि भी गुना टी हम जानते हैं ना, भी बराबर एस बाई टी, तो एस बराबर भी गुना टी यानी क्षेत्रफल। यहाँ पर जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा था यहाँ पर एस दिख रहा है, ये रिलेशन है इसमें। तो इसके बाद हम अब जा रहे हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ में इसी चीज को देखेंगे। देखिए ये है, यहां से हमने चलना शुरू किया और यहां से हम ए से बी पर आए। ए से बी पर पहुंचे तो ए से बी पर अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होगा और उसमें लगा हुआ कोई टाइम होगा, तो ग्राफ ऐसा बना देते हैं और इसको हम ऐसे करते हैं। क्यों किया गया? ऐसा ही क्यों करेंगे? ए से बी पर गए, इसके पहले हम नहीं चल रहे थे, यहां से ओ से ए तक हम नहीं चले, वेलोसिटी हमारा हो सकता है 0 है उस समय, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकता है या कुछ और हो सकता है। हम इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और टोटल इसको हम कहते हैं अंतिम वेग, और ये है समय। क्या ये VT ग्राफ है? VT ग्राफ, ये वेलोसिटी, ये टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस ग्राफ में क्या क्या है? ये ग्राफ इसलिए ऐसा बना, अभी तक तो हम VT ग्राफ से कैसे बना रहे थे, V और T। अब यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर दिए, हम यहाँ से ना खींच के यहाँ खींच दिए, इसलिए क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V बराबर U प्लस AT और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इस पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसके बगैर फिजिक्स अधूरा है, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इवन कहिए कि कोई चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने बना लिया तो आपका माइंड शार्प हो जाएगा, बात समझ में आने लगेगा इजीली, आसानी से। तो इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में आपको एक्सीलरेशन ये दिखेगा क्या, ये टाइम है, ये एक्सीलरेशन है, ये बी है, नाम कुछ दे दीजिए, ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे दिया हमने, ज्योमेट्री। अब ऐसे ही सिंपल ए बराबर हम जानते हैं V माइनस यू बाई टी, यहां तक तो कोई लफड़ा ही नहीं है, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके। देखिएगा AT बराबर V माइनस यू, इस ग्राफ से भी आप यहां से भी देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, V माइनस यू बाई टी यहां मिलेगा आपको। तो AT इक्वल टू V माइनस यू या V इज इक्वल टू यू प्लस AT हम लिख सकते हैं। V बराबर यू प्लस AT, यानी जो U है इधर माइनस में प्लस कर देंगे तो V बराबर U प्लस में हो जाएगा, U प्लस AT हो जाएगा। पहला समीकरण काम खत्म, V माइनस यू बाई टी। दूसरा सेकेंड इक्वेशन पे ध्यान देना है। सेकेंड जो इक्वेशन है, दूसरा समीकरण, इसमें गौर कीजिए कि ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, उसमें कुछ समय लगा, कुछ वेलोसिटी भी हुआ। जैसे ही हम ग्राफ बनाते हैं ना, दो फैक्टर होता है उसमें, अभी हमने बताया था, एक तो कि वाई एक्सिस, दूसरा एक्स एक्सिस। क्लियर? ये फैक्टर और ये फैक्टर, और ये एक्सीलरेशन को इंडिकेट करेगा। अब देखिएगा एरिया, एरिया हम लेते हैं ए बी डी, ए बी डी ओ बराबर एरिया ऑफ
ए बी सी या ए सी ओ डी, पूरे का एरिया, ऐसा घर है, टोटल एरिया निकालना है तो इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ देंगे। पूरे का एरिया निकालना है तो ये एरिया प्लस ये एरिया, दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा। एरिया ऑफ ये वाला, एरिया ऑफ ये वाला, इतना बड़ा कागज चिपकाना है हमें, तो एक इतना बड़ा चिपका दिए और दूसरा इतना चिपका दिए। इसका एरिया निकाल लिए कितना कागज लगेगा और इसमें कितना लगेगा, 100, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लगा हुआ कागज निकल जाएगा, वही एरिया होता है। तो एरिया ऑफ ए बी सी। अब लगाएंगे हम ज्योमेट्री। एरिया ए सी ओ डी, देखिए ए सी ओ डी, ये है रेक्टेंगल, ये है आयत। और अभी हमने देखा कि आयत का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, तो यानी ए ओ गुना ओ डी, ए ओ गुना ओ डी प्लस यहाँ आइए ए बी सी, ए बी सी में 1/2 और बी सी गुना ए सी। बी सी हमें नहीं पता, डायरेक्टली हमें बी सी नहीं पता, हमें टोटल पता है, बी से डी पता है, बी से डी पता है, तो बी से डी पता है और बी सी निकालना है, तो पूरे में से इसको अगर घटा देंगे तो क्या ये आ जाएगा, बी डी माइनस सी डी बराबर बी सी। यानी हम यहाँ पर अब लिखेंगे एओ, और एओ का वैल्यू रखते चलते हैं ना, क्या दिक्कत है, एओ का वैल्यू रखते हैं, एओ यू के बराबर है यू, और ओ डी टी के बराबर है यू टी प्लस हाफ बीसी का वैल्यू रख देते हैं, डायरेक्ट रखते हैं, बीसी का वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, भी माइनस यू, टोटल बीसी है, बीसी क्या है भी, कोई दिक्कत, बीसी यहां से यहां भी और ये छोटा वाला यू, तो ये कितना पूरा ये भी और ये छोटा यू, तो ये वाला, ये लंबाई भी है और ये छोटा वाला यू है, तो माइनस कर देंगे, भी माइनस यू बराबर भी माइनस यू। अब एसी बचा है, एसी क्या, हाँ टी, चलिए लिख दीजिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ भी माइनस यू का वैल्यू यहां से, भी माइनस यू बराबर 80, भी माइनस यू बराबर 80 गुना टी, क्या मिलेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद फिर थर्ड हम देखें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में आता है हमारे पास 1/2, एस बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, तो भी प्लस यू, ये भी है और ये यू है, ये यू है तो ये भी यू है, और गुना समय, तो एस बराबर 1/2 भी प्लस यू, और टी का वैल्यू यहां से रखेंगे, ये देखिए ये यहां से टी बराबर क्या हो जाएगा, तो भी माइनस यू बाई ए, भी माइनस यू बाई ए, तो यहां रख दीजिए भी माइनस यू बाई ए, क्या आ जाएगा, एस बराबर हाफ ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए, तो 2a हो जाएगा, 2as, इसको यहां ले आते हैं, 2as, दो को भी ले आए और a को भी ले आए, तो दो इधर गुना हो गया भागा में है, तो ये यहाँ गुना भागा में, तो एक भी गुना हो जाएगा, 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी फॉर्मूला हमारे पास हो गया भी स्क्वायर, नीचे दिख रहा है यहाँ तक नहीं, हाँ नहीं ये आधा दिख रहा हो, गायब है, हाँ गायब, तो इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ है, हाँ यहाँ, तो 2 इधर आगे भागा में है तो गुना में हो जाएगा 2s, a भी भागा में है तो ये भी गुना में हो जाएगा, 2as हो जाएगा, 2as बराबर बचा क्या, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर और इधर इसको प्लस में ले जाते हैं, तो यू स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, कुछ नहीं किया हमने, इसको माइनस को इधर जाकर प्लस कर दिए, तो ये हो गया यू स्क्वायर
और प्लस 2s बराबर v स्क्वायर बराबर, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। नहीं समझ में आए दोबारा आप देखिए इस वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। नहीं उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स कीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है।